उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन राजधानी से सटे गौतम बुद्ध नगर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर, जहां मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जहां का जिला अस्पताल 600 करोड़ की लागत से बने बिल्डिंग में चलता है, लेकिन यहां की मेडिकल व्यवस्था की पोल कोरोना महामारी ने खोल कर रख दी है। शहरों में तो कुछ लोगों को इलाज मिल भी रहा है, लेकिन जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं और मरीजों की वास्तविकता को जानना है तो आपको गांव का रुख करना पड़ेगा। हाल में हुए पंचायत चुनाव के बाद गांव-गांव में रहस्यमयी बुखार पहुंच चुका है और अभी कोरोना का संक्रमण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गांव में अभी तक कोरोना की जांच के लिए कोई टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तक नहीं है। जब टीम पहुंचेगी, सैंपल लेगी और रिपोर्ट आएगी, तभी हम निश्चित रूप से यह कह पाएंगे कि बुखार किस वजह से हो रही है। नीम की टहनियों, लटकी सलाइन, पानी की बोतल और खाट पर दर्द से कराते हुए मरीज, लोगों की सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, वे बुखार से तप रहे हैं, इसीलिए घर छोड़ के नीम के नीचे इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ये हालात है हाईटेक जिला गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर गाँव मेवला गोपालगढ़ का। गांव के प्रधान कहते हैं कि 3000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची, जबकि बीमारी घर घर पहुंच गई है। यहां बीते 15 दिन में 16 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। बिना कोई भी जांच के ही एक डॉक्टर नीम की छांव में उनका इलाज कर रहे हैं। इसके लिए उनका अपना तर्क है कि नीम के पेड़ के नीचे ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, इसका इलाज नीम की छांव में किया जा रहा है। रात होने पर वे अपने घरों में चले जाते हैं। अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। ये स्थिति है गांव की। सभी लोग इस आशा में जी रहे हैं कि भगवान भरोसे सिर्फ भगवान ही है जो उनको बचा पाएगा। ना उनके लिए कहीं कोई इलाज बचा है अब, ना उनके लिए कहीं कोई दवाइयाँ बची हैं। इस तरह की स्थिति में आज गांव के लोग जीने को मजबूर हो गए हैं। सरकार का रवैया ये है कि सिर्फ टीवी पर बैठकर वो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें छाप रहे हैं। हकीकत ये है कि लोग यहाँ पर तड़प तड़प कर मर रहे हैं। नीम की छांव में इलाज करा रहे 67 वर्षीय हरमीत सिंह कहते हैं कि उन्हें 29 अप्रैल को कोरोना वैक्सीन लगी थी। इसके बाद बुखार आया और तबीयत बिगड़ने लगी। शुक्रवार को इसकी जांच कराई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गांव के प्रधान कहते हैं कि हरवीर सिंह का ऑक्सीजन लेवल 82 है और कई अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद जब इलाज नहीं मिला तो मजबूरन घर आना पड़ा और नीम के पेड़ के नीचे इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। गांव के प्रधान कहते हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग कहता है कि जांच हो रही है, लेकिन गांव के प्रधान को पता ही नहीं है कि यह जांच कहां हो रही है। उनके बार बार अनुरोध करने पर भी अब तक स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी है। आज गांव गोपालगढ़ की स्थिति ये है कि जहां पर सारे गांव की जांच होनी चाहिए, वहां पर जांच के नाम पर चिकित्सा विभाग नौटंकी कर रहा है। एक तरफ कहते हैं कि जांचें की गई हैं, जबकि गांव का प्रधान, जिसको इस बात की भनक तक नहीं है कि कहां पर वो जांच हुई है, तो किस तरह से मान लिया जाए कि जांचें हुई हैं। चुनाव के बाद से ही गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में बीमार ना हो। सबको एक जैसे सिम्टम्स हैं, बुखार है, शरीर में दर्द है, खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई बार निवेदन भी मैंने किया कि गांव में जांच होनी चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह चिकित्सा विभाग यही कहता रहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। इस तरह की बातें हो रही हैं, बड़ी दुखद है। लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ पर बेड नहीं है ये कह के उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। महामारी से निपटने और कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर कोरोना की स्थिति का जायजा लेकर नोएडा में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ रविवार को समीक्षा बैठक करेंगे। क्या ये गांव की जमीनी हकीकत जानने गांव का भी रुख करेंगे? महामारी से निपटने और कोरोना संक्रमितों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने गौतम बुद्ध नगर के मॉडल की सराहना की है। कहा है सब कुछ ठीक ठाक है। ताहिर सैफी, टोटल न्यूज, ग्रेटर नोएडा।